हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिधि स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं नयनदीप रक्षित का जो पॉडकास्ट आया है अनुष्का घोष के साथ। पॉडकास्ट की स्टार्टिंग जैसे ही होती है वैसे ही नयनदीप इंट्रोड्यूस करता है अनुष्का को और बताता है कि बीइंग अ फेलो बंगाली पर्सन आई एम ऑलवेज मोर लॉयल टू हर। जो मेरी लॉयल्टी है वो हमेशा अनुष्का के लिए रहेगी। सो इंट्रोडक्शन होते ही बात की स्टार्टिंग होती है कि नयनदीप ने अपनी जो टी शर्ट पहनी होती है उस पर लिखा होता है फियरलेस। तो नयनदीप बताता है एज अ बंगाली वी आर एनीथिंग बट फियरलेस। हमें यही सिखाया गया है, हम किसी से दबने वाले नहीं है, हम किसी से डोमिनेट नहीं होते हैं, हम किसी के प्रेशर में आके अपने ओपिनियंस चेंज नहीं करते हैं या पीपल प्लीजिंग हम नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब ये था। फिर जैसे ही बातें स्टार्ट हुई तो उन्होंने बताया कैसे कि एक जेनोफोबिया है, मतलब एक डिसलाइक या फिर जो प्री कंसीव नोशन है बंगालीज के बारे में वो कितने ज्यादा है। जैसे अनुष्का को भी स्प्लिट्सविला में बहुत बुली किया गया है, काला जादू करती है, इन सब चीजों के बारे में। और तभी अनुष्का बताती है कि जैसे कि माछ मतलब मछली खाने को बहुत ज्यादा वो बता दिया गया है कि बंगाली हैं तो मछली खाते हैं। तभी नयनदीप रक्षित ने एग्जाम्पल दिया कि आप मेरे घर आइए, मैं आपको 20 तरह के वेजिटेरियन व्यंजन खिला सकता हूँ मेरी माँ के हाथों के बनाए हुए। क्योंकि ये सब सिर्फ एक, मैं कहता हूँ कि प्री कंसीव नोशन है कि बंगाली है तो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, सिर्फ मछली खाते हैं, सिर्फ काला जादू करते हैं। बहुत सारी जो चीजें हैं जो पहले दौर से चली आती आ रही हैं उन चीजों के बारे में उन्होंने बताया। और तभी नयनदीप रक्षित ने बताया कि हमारे कल्चर में विमेन डोमिनेट करती है और वो करती नहीं है। हमारे जो फादर्स हैं वो हमारी मदर्स को उतना हक देते हैं, उतनी अथॉरिटी देते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे घर में विमेन ही डोमिनेट करें। उनका मतलब है कि हर डिसीजन में विमेन्स का ओपिनियन लिया जाता है। और वो कहते हैं कि मेरे घर में हम 4 लोग हैं बट मेरी माँ एक होम मेकर है, बट उनकी बात को भी उतनी ही तवज्जो दी जाती है जितनी और किसी की भी बात को, उनकी बात को उतना महत्व दिया जाता है। इसका मतलब कि हमारे जो कई घरों में आज तक भी, और घरों में नहीं हमारे देश में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पैट्रियार्की चली आती आ रही है वो बहुत ज्यादा है। आज तक भी वो चीजें सुधर नहीं पाई हैं। जैसे कि कुछ औरतें जो कि गृहिणी होती हैं उनको सिर्फ एक ना ही दर्जा दिया जाता है कि ये सिर्फ काम काज करने के लायक है। मैं गृहिणियों को कमजोर नहीं कह रही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि गृहिणियों की मानसिकता को ही कमजोर कर दिया जाता है। एक एनवायरमेंट में जब आपको इतना सप्रेस किया जाएगा, आपको कुछ तवज्जो नहीं दी जाएगी। लेकिन बंगालीज में जो विमेन्स होती हैं उनके वो बहुत डोमिनेटिंग होती हैं, पावरफुल होती हैं और दे आर अथॉरिटेटिव इन देयर हाउस। और ये चीज मुझे बहुत बहुत पसंद है क्योंकि मेरे भी जो बंगाली फ्रेंड्स हैं, आई लव देम। दे हैव एवरीथिंग, दे हैव गट्स, दे हैव माइंड, दे हैव पैशन, दे आर बोल्ड, दे आर एनीथिंग बट फियरलेस। जो कि अनुष्का घोष की जर्नी भी स्प्लिट्सविला में जो रही है ना, वो भी फियरलेस रही है क्योंकि उसने किसी अलायंस में नहीं खेला या अलायंस से दबकर अपने डिसीजंस नहीं लिए। वो फियरलेस थी। उसका कैरेक्टर में ये एक ट्रेट है जो कि उस गेम में निखर के आया और तभी उसे क्वीन कहा गया है। और वो कुछ भी है, ड्रामा क्वीन है, जो भी है, बट वो एंटरटेनिंग है और उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई और डिग्निटी मुझे दिखती है अनुष्का में, जो कि मैंने एपिसोड्स में भी देखी है। भले ही वो विलेन है, भले ही वो पॉजिटिव है, बट एक लाइन है जो वो क्रॉस नहीं की है उसने शो में अपने कनेक्शन के साथ और बिना किसी की पीपल प्लीजिंग किए हुए वो जहां तक भी पहुंची है। यही बात पे अनुष्का कहती है कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते हैं, हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि वी आर फियरलेस। और तभी एक नयनदीप ने बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बंगाल में किसी और कल्चर से ज्यादा माताओं की पूजा की जाती है, जैसे कि दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ। किसी और रिलीजन में इतना नहीं है। हमारे लिए जो हमारी सबसे सुप्रीम पूजा होती है वो माँ की होती है। और जो दुर्गा पूजा होती है ना, कि वो एक जश्न की तरह मनाया जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी, और ये टाइम ऐसा होता है ना साल का कि वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भर जाती है उस नवरात्रों के टाइम जब ये दुर्गा पूजा बनाया जाता है। और उस टाइम पे सारा डिप्रेशन, सारा स्ट्रेस भूल कर इंसान दुर्गा माँ की भक्ति में लीन हो जाता है। और जब हम पंडाल में वो दुर्गा माँ की तस्वीर देखते हैं ना, तो उसी में भक्ति छलकती है। वो जो एक मोमेंट होता है
ना, वो एक बहुत प्योर मोमेंट होता है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरा मन भर आ रहा है जब मैं दुर्गा माँ के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि जिंदगी में मैं भी एक दुर्गा माँ की भक्त हूँ। तो यहाँ नयनदीप ने मेरा दिल जीत लिया जब उसने ये बात कही कि हम सबसे ज्यादा माँ की पूजा करते हैं। और उसने जब एक और बात कही कि उसने कहा कि जो मेरी मासी की बेटी है, मेरे पापा उसको माँ कह के बुलाते हैं। हमारे यहाँ जो भी औरतें, लेडीज, बेटियां, बहनें होते हैं, हम उन्हें माँ के तौर से बुलाते हैं। मतलब कि शोना माँ, सुनोना माँ, मतलब हर चीज के आगे वो माँ जोड़ देते हैं ना, तो उस शब्द की पवित्रता और उस रिश्ते की पवित्रता कुछ और हो जाती है। जो इंसान अपनी बेटी को भी अपने माँ के रूप में देख रहा है कि माँ नाम से बुला रहा है। और तभी अनुष्का ने भी कहा कि मेरे पापा मुझे माँ बुलाते हैं, अनुष्का माँ, सुनो माँ। तो मुझे इतना सुन के मुझे अच्छा लगा है ये चीज कि मतलब बहुत टाइम तक हमारे देश में विमेंस को दबाया गया है। क्राइम रेट्स विमेंस और बच्चों के अगेंस्ट इतने ज्यादा हैं। देखिए, अपवाद हर जगह है। मैं ये नहीं कह रही कि विमेंस अत्याचार नहीं कर रही है या विमेंस गलत नहीं है, वो भी हैं। लेकिन आप मेजोरिटी और रेशो देखेंगे ना, आज भी तो हर एक औरत के पास आज भी एजुकेशन का राइट नहीं है। हर एक लड़की, हर एक बच्ची के पास आज भी अपने बचपन जीने का राइट नहीं है। उन्हें घर के काम में झोंक दिया जाता है, इवन वो उन्हें बाहर भी काम करने के लिए भेजा जाता है। जो भी है, मैं उन सब चीजों में ज्यादा घुसना नहीं चाहूंगी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी और हम इस चीज पे वीडियो बनाएंगे। बट जो रिस्पेक्ट मैंने बंगालीज में देखी है और जितना वो अपनी लड़कियों को स्ट्रांग बनाते हैं, स्ट्रांग इन द सेंस वो अपनी लड़कियों को इक्वल एजुकेशन देते हैं, उससे आप स्ट्रांग बना सकते हो किसी लड़की को, एजुकेशन से। जब आप अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उस टाइम पे आप क्या लड़कियों को अपनी वेल्थ का पार्ट देते हो, या फिर जो भी है, जो एजुकेशन है, या फिर कोई भी घर का महत्वपूर्ण डिसीजन है, उसमें आप किस तरह से लड़कियों के ओपिनियन को लेते हो, या उनके सिर्फ ओपिनियन को ब्रश ऑफ किया जाता है कि नहीं तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अक्ल नहीं है। तो ओपिनियन देने के लिए भी एक हद तक एजुकेशन की जरूरत होती है। तो जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि वहाँ की ज्यादातर लेडीज एजुकेटेड होती हैं। मेरे भी बंगाली फ्रेंड्स हैं और ये जो पूरा डिस्कशन था ये बहुत जरूरी था क्योंकि बोथ आर फ्रॉम बंगाली कम्युनिटी। और कुछ चीजें थी जो शो में भी, इन जनरल लाइफ में भी, जो इंसान ऐसे कमेंट पास कर देता है, लेकिन क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद जब आपने बहुत बार रिपीटेटिवली आपने वो सब कमेंट सुन लेते हैं, तो आपको वो ट्रिगर करने लग जाते हैं। और रियलिटी शोज और इन सब में इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि ये चीजें, और क्योंकि वहां पर आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी यूज करोगे, किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी जो नयनदीप ने जब ये बात बताई, तो मुझे बहुत बहुत सुकून मिला। तो ये चर्चा इतनी ही, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।